Good morning, students. Good morning, parents. How are you all? Hope you're fine. I'm Kajal Pandya from Crystal School. Okay, students, as you know that we had completed our chapter number 8. Okay, and some exercise part also we had completed in textbook as well as in CW. Now today I am going to explain grammar portions. Okay, मैं आज आपको grammar portion explain कर रही हूँ. Now this our grammar topic is past continuous tense. What is the meaning of past continuous tense? जो एक्शन ओके पास्ट में हुई है, ओके जो पास्ट में हुई है और कंटिन्यू प्रेजेंट में भी जो एक्शन चल रही है उसको हम पास्ट कंटिन्यू टेंस में कर रहे हैं. ओके नाउ देन कंपेयर दिस सेंटेंस. सी हियर द एम्परर वॉन नथिंग एट ऑल. नाउ द एम्परर वॉज वियरिंग नथिंग एट ऑल. यहाँ पर आप देख रहे हो इन फर्स्ट सेंटेंस वॉर सिग्निफाइज दैट द एक्शन हैज ऑलरेडी हैपन. वॉर मतलब हो गई है एक्शन, और वियरिंग आईएनजी जिसमें आईएनजी लगता है वो प्रेजेंट टेंस होता है. ओके सो वॉज वियरिंग डिनोट्स दैट द एक्शन वॉज स्टिल हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब हम कोई भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तब भी एक्शन अगर वो चल रही है तो हमारा हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस. जो पास्ट में जो एक्शन हुई थी वही प्रेजेंट में भी चल रही है. ओके नाउ we use past continuous tense to talk about events which began in the past and were still happening at the time of speaking. जब भी एक्शंस हो गई होती है और जब अभी भी उसकी वो एक्शन कंटिन्यू ही है. ओके कब कंटिन्यू है? जब आप उसके बारे में बात कर रहे हो तब भी एक्शन ये कंटिन्यू ही है, तो उसको हम पास्ट कंटिन्यू टेंस बोलते हैं. जो पास्ट में एक्शन हुई है वो अभी कंटिन्यूसली अभी भी हो रही है. ओके नाउ रीड एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंस बिलो. राइट सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यू. सिंपल पास्ट मतलब एक्शन हो गई है, अभी कोई चांसेस नहीं है कि वो इन फ्यूचर होने वाली है या प्रेजेंट में हो रही है. ओके सिर्फ हो गई है तो उसको हमें सिंपल पास्ट में रखना है. और कंटिन्यूस मतलब जो एक्शन हो गई है और कंटिन्यू अभी भी हो रही है तो उसको हमें पास्ट कंटिन्यू में लिखना है. ओके नाउ फर्स्ट इज गिवन. ही रोड द पर्पल हैट लास्ट वीक. अभी इसमें आप देख रहे हो एक्शन हो गई है कि उसने वॉन कर लिया है. एक पर्पल हैट उसने पहनी हुई थी लास्ट वीक में. ओके इस बारे में बात नहीं हो रही है, लास्ट वीक की है, तो ये सिंपल पास्ट होता है. सेकंड है हमारा, सेकंड जो है तरुण वॉन ऑल द प्राइजेस. ओके तरुण अभी भी प्राइज जीत रहा है. अभी उसमें लिखा नहीं है कि वो एक्शन हुई है या नहीं हुई है. ओके सो तरुण वॉन ऑल द प्राइजेस. इसने तरुण ने सारे प्राइजेस जीत लिए हैं. अभी वो कंफर्म नहीं हुआ है ना कि अभी भी वो एक्शन चल रही है, नहीं, सिर्फ तरुण वॉन ऑल द प्राइजेस. तरुण ने सारे प्राइजेस जीत लिए है, जीत रहा है नहीं. ओके तो यहाँ भी क्या आएगा? सिंपल पास्ट. ये सिंपल पास्ट है. ओके इसमें कंटिन्यू कोई भी नहीं है चीज़, वो हो गई है, उसने सारे प्राइज जीत लिए हैं. थर्ड, गीता एंड श्रेया वेर प्लेइंग अर्लियर. अभी यहाँ पर आप देख रहे हो गीता एंड श्रेया वेर प्लेइंग, आईएनजी आ रहा है. तो आपको पता है ना कि हम पास्ट होता है तो हम ईडी लगाते हैं, प्रेजेंट में आईएनजी फॉर्म होता है और इन फ्यूचर विल बी लगाते हैं. ओके तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड में अगर आईएनजी लगता है इसका मतलब है वो प्रेजेंट टेंस है और वो एक्शन अभी भी चालू ही है और हो रही है. तो इसका क्या आएगा? पास्ट कंटिन्यूस. ओके ये एक्शन चालू है इसीलिए हमको कंटिन्यूस लिखना है. ओके तो इस तरीके से आपको जो है ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. नाउ रीराइट दिस सेंटेंसेस इन द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस. अभी पास्ट कंटिन्यू जो हो गई है, प्रेजेंट कंटिन्यू मतलब जो अभी भी कंटिन्यू है और चल रही है, और कब तक चलेगी दे डोंट नो और वी डोंट नो. ओके नाउ
हीना रोट अ लेटर टू हर ग्रैंड मदर। रोट मतलब उसने लिख डाला है, आपको प्रेजेंट में करना है, तो रोट का क्या आएगा, सबसे पहले जो वर्ड है उसमें आपको देखना है, तो रोट का क्या आएगा, हीना, हीना रोट का क्या आएगा, वॉज राइटिंग, यस वॉज राइटिंग। वॉज क्यों लगाया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने लिखना है, इज नहीं लगा सकते। हीना वॉज राइटिंग अ लेटर, हीना वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर ग्रैंडमदर। ओके, इस तरीके से आपको ये करना है। सेकंड है, द स्टूडेंट्स पेंटेड ऑल डे। नाउ सी आई टोल्ड यू ना कि ईडी कब लगता है, जब वो पास्ट हो गया होगा, है ना, पास्ट चला गया है, जो एक्शन हो गई है। अभी मुझे इसमें इसको कंटिन्यूस प्रेजेंट में करना है, प्रेजेंट मतलब अभी स्टार्ट है वो एक्शन, तो मैं क्या करूँगी, द स्टूडेंट्स ओके पेंटेड वेयर, ओके वेयर क्यों लगा, मोर देन वन पर्सन। वॉज कब लगता है, जब सिंगुलर हो, और वेयर कब लगता है, जब प्लूरल हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरल, मोर देन वन पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स, है ना, एक से ज्यादा के बारे में बात होती है तब हम वेयर लगाते हैं। ओके वेयर। अभी पेंटेड का क्या होगा, पेंटिंग, ing फॉर्म, यस ing फॉर्म, ऑल डे। ओके, इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मैंने आपको बताया ना कि जब भी प्रेजेंट की बात होती है हम लास्ट में ing लगाते हैं, जब वो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, जब हमारा वो वर्ड कंप्लीट होता है तो हम उसमें ing लगाकर वो वर्ड फिनिश करते हैं। ओके, सो आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। नाउ हियर लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग मतलब आप किसी को लेटर लिखते हो, कोई ओकेशन के पे ऊपर लिखते हो, या कोई भी इवेंट्स के ऊपर लिखते हो, या आपको कोई चीज़ दी जाएगी कि अगर आपके स्कूल में फेयरवेयर है, या आपके स्कूल में एक्सपो है, साइंस एक्सपो है, तो आपको किसी को इनवाइट करना है, या ये किसी को जानकारी देनी है कि आपको साइंस एक्सपो में आपने क्या क्या किया, आपने कौन सी चीज़ें उसमें की, तो भी आप लेटर लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर write a letter to your friend telling him her about the things that have happened in your school after she left। आपको आपके एक फ्रेंड को लेटर लिखना है ये बताने के लिए कि जब उसने स्कूल छोड़ दिया, जब वो लेफ्ट हो गए, तब स्कूल में कौन सी चीज़ें हुई है जो आपको लगता है उसको बताने की ज़रूरत है, तो आपको वो करना है। ओके नाउ, सबसे पहले डियर तृप्ति, आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या लिखना है, उसका एड्रेस लिखना है। और डियर तृप्ति हाउ आर यू, सबसे पहले आप पूछोगे ना आप कैसे हो, यस आई होप यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ इन योर न्यू स्कूल। ओके, मुझे आशा है कि आप अपनी न्यू स्कूल में एंजॉय कर रहे होगे। आई एम राइटिंग टू टेल यू अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हैव हैपन हियर सिंस यू लेफ्ट। मैं आज आपको ये लेटर इसीलिए लिख रही हूँ कि बताना चाहती हूँ कि तुमने जब ये स्कूल लेफ्ट की, इन बिटवीन उस स्कूल में क्या क्या हुआ है। ओके, तो आपको यहाँ पर वो लेटर्स लिखना है, और लास्ट में क्या आएगा, योर अफेक्शनली दीपाली। उसकी जो फ्रेंड है जिसने ये लेटर लिखा है उसका नाम लास्ट में आएगा। ओके, सो आपको ये फिनिश करना है टिल पेज नंबर 105 इन टेक्स्ट बुक एज वेल एज इन CW। ये लेटर भी आपको CW में भी लिखना है। ओके, नो नीड टू राइट हियर, ये टेक्स्ट बुक में नहीं लिखना है, ये लेटर राइटिंग आपको CW में लिखना है। पहले आपको हेडिंग डालनी है, यहाँ पर हेडिंग डाली हुई है, ये हेडिंग डाल के आपको ये स्टार्ट करना है। आप अपने फ्रेंड का कोई भी एड्रेस भी डाल सकते हो। ओके, कोई भी एड्रेस, अगर आपको आपके फ्रेंड्स का एड्रेस पता होगा तो, नहीं तो आप ये एड्रेस भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।